दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सा। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, बीजेपी को घेरने के लिए संसद में ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ाएगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी का पत्ता होगा साफ। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी संसद में बीजेपी को घेरने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीबी बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा सकती हैं। इस कदम को संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी में किए जा रहे कई बदलावों का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चौधरी को पद से इसलिए भी हटाया जा सकता है ताकि तृणमूल कांग्रेस से दूरी घटाई जा सके और संसद में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाया जा सके। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस अपने प्रचार में ममता बनर्जी पर हमला करने से बचती रही। पार्टी ने ममता की जीत का स्वागत भी किया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी और उनकी सरकार के दुर आलोचक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस संसद में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठजोड़ में किसी तरीके की अड़चन नहीं चाहती है और इसलिए पार्टी अधीर रंजन चौधरी को सदन के नेता के पद से हटा सकती है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में बिजली संकट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले सांसद भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के 23 सदस्यों पर हुई एफआईआर। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जो बिजली कटौती के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सिसवान स्थित आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाद में आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान सहित 23 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नामजद किया गया है। मोहाली के मुल्लामपुर थाने में दर्ज मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला भी दर्ज कर लिया गया। और बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चुनाव के पहले खेला आखिरी दाव। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर अपना आखिरी चुनावी दाव खेल दिया है। तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव न हो पाने के जिस कारण से हटाया गया है, दरअसल पार्टी ने उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। उसे आशंका थी कि कहीं तीरथ सिंह रावत चुनाव न हार जाएं। चुनावी साल में तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान, उनका ढीला ढाला रवैया और सरकार पर मजबूत पकड़ न होना भी नेतृत्व परिवर्तन की एक बड़ी वजह रही। माना जा रहा है कि भाजपा के इस दाव से विपक्षी दलों का गणित गड़बड़ा सकता है। भाजपा नेतृत्व में इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड को लेकर जो रणनीति बनाई थी, उसमें पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना जरूरी समझा गया, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर आए तीरथ सिंह रावत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। यही वजह है कि 4 महीने के भीतर तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार तीरथ सिंह रावत पार्टी आलाकमान के निर्देश मानने और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये आशंका थी कि कहीं वह चुनाव न हार जाएं, जिससे कि पूरे विधानसभा चुनाव की रणनीति बिगड़ सकती है। कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत खुद भी पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं थे। रावत के 3 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान एक बार तो उपचुनाव का मन बना, लेकिन बाद में परिवर्तन का फैसला हुआ। पार्टी नेतृत्व को इस बात का भी डर था कि चुनाव के दौरान तीरथ सिंह रावत का कोई अटपटा बयान देकर नई मुसीबत न खड़ी कर दें। इसके पहले भी वह अपने बयानों से ज्यादा चर्चा में रहे। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को कमान मिली है। और बड़ी खबर, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस का नया प्लान। सभी थानों में हर शनिवार को लगेंगे जन सुनवाई कैंप। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने राजधानी में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस नए प्लान के तहत यहां पर हर शनिवार को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच सभी पुलिस थानों में जन सुनवाई कैंप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि सभी सहायक पुलिस आयुक्त यानी ACP द्वारा आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव के निर्देश पर
जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बालाजी श्रीवास्तव ने एसएन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद बुधवार को नए कमिश्नर के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। आपको बता दें कि इससे पहले वह दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव ने पहले पांडुचेरी और मिजोरम के पुलिस महानिदेशक और स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस, आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रूप में काम किया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्रीवास्तव ने पुलिस मुख्यालय में शीर्ष पुलिस आला अधिकारियों के साथ एजेंडा सेटिंग बैठक की। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि बैठक में उन्होंने आने वाले दिनों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और दिल्ली के लिए रोड मैप पर चर्चा की है। आपको बता दें कि अब शाम को हर शनिवार को थानों में जन सुनवाई कैंप लगाए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी महाराष्ट्र सरकार। तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार की कुछ टिप्पणियों का भी खंडन किया। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होगा। मलिक ने एक बयान में कहा कि सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार में तीनों दल शिवसेना, राकापा और कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों पर हमारा विरोध बरकरार है। इन कानूनों का विरोध करने के लिए राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों का अध्ययन करने के संबंध में गठित समिति राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कानून का मसौदा तैयार करने के लिए किसान नेताओं से बात करेगी। मलिक ने कहा कि जब तक किसान कानून के मसौदे को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राकापा का विचार है कि 3 केंद्रीय कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। मलिक ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों पर शरद पवार के विचारों के बारे में एक टिप्पणी की जो राकापा प्रमुख ने कभी नहीं की। शरद पवार ने 3 केंद्रीय कानूनों पर कुछ नहीं बोला। शरद पवार केवल इस बात की जानकारी दे रहे थे कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को उत्तर भारत के उन किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो पिछले 7 महीनों से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए आगे आई दिल्ली सरकार, मिलेगा मुआवजा। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महामारी में जान गंवाने वाले परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली कैबिनेट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी एसडीएम के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दे दिया है। ये टीम मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों के दिए गए पते पर जाकर जानकारी को वेरीफाई करने और एप्लीकेशन सबमिट कराने में सहायता करेगी। इस टीम के 3 मुख्य काम होंगे। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई डिटेल्स की जाँच करना। दूसरा, वास्तविक मामलों में डेथ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उनको तैयार करने की सलाह देना। और तीसरा, 25 साल से कम उम्र के बच्चों की जानकारी इकट्ठा करना ताकि उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि तय की जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए दिल्ली सरकार आगे आ गई है और मुआवजा देने की पहल शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस हुआ तैयार तो कांग्रेस ने भी कर डाली जेपीसी जांच की मांग। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। फ्रांस सरकार भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की न्यायिक जाँच को तैयार हो गई है। इस जाँच के लिए फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त कर लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया जनरल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फ्रांस में राफेल की जांच की शुरुआत के बाद भारत में भी राफेल सौदे पे हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग दोहरा दी है। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे के लिए जज की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस ने राफेल पर जेपीसी जांच की मांग कर डाली है।
और बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में संकट बरकरार, बाड़मेर के 3 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। ये आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रहा मनमुटाव सतह पर आने लगा है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का इरादा लेकर बाड़मेर से 3 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान ये लोग आलाकमान पर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह पाने के लिए दबाव बनाएंगे। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से जो तीनों विधायक दिल्ली पहुंचे हैं उनके नाम अमीन खान, मदन प्रजापत और मेवाराम जैन हैं। दिल्ली में कैंप कर रहे ये तीनों विधायक अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं। इन तीनों में से अमीन खान अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन से आज मुलाकात करेंगे। हालांकि इनका दावा है कि उनका दिल्ली आने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी कलह बढ़ती जा रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।